तेरा भविष्य तेरे हाथ में है, लेकिन हाथ अब भी जेब में है। क्या होगा अगर आपको अपने ही भविष्य से एक चिट्ठी मिले जिसमें साफ लिखा हो, अगर तुम आज नहीं बदले तो तुम्हारा कल बर्बाद है। ये कहानी है एक 17 साल के लड़के की। उसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जब आप 16 साल के होते हैं तो लगता है पूरी दुनिया आपकी मर्जी से चलती है, लेकिन असल में वो बस एक कमरे तक सिमटी होती है। नरेंद्र के लिए वो दुनिया थी एक फोन की स्क्रीन, हेडफोन में बहता संगीत और माँ बाप की वो आवाजें जो उसे बार बार सुधरने की सलाह देती थीं। उसका बेडरूम उसका किला था। दीवारों पर बैंड्स और सुपर हीरोज के पोस्टर जिनसे वो कभी जुड़ा नहीं, और जमीन पर फैले वो कपड़े, चिप्स के रैपर और किताबें जिन्होंने शायद सालों से धूप नहीं देखी। ये है नरेंद्र, 17 साल का एक लड़का, लापरवाह, गुस्सैल और हर चीज से ऊब चुका। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ एक बोझ है, माँ बाप की बातें सिर्फ शोर, दिन भर फोन, गेम और रात को देर तक जागना, यही उसका रूटीन है। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आ गया है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? मैथ्स में तुम फेल हुए हो, ये मुमकिन कैसे है? हम जानते हैं कि तुम होशियार हो, तुम बस कोशिश करने से मना करते हो। उसके पिता की गहरी और थकी हुई आवाज भी शामिल हो गई। वो कागज का टुकड़ा पकड़े हुए थे। बेटा, जिंदगी यूं ही बर्बाद मत कर, समय लौट कर नहीं आता है। हम बस चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। मेरी जिंदगी है, जो चाहूंगा वही करूंगा, मैं देख लूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा भविष्य कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर समय तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। हम बस चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। और होगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो, सब मेरे कंट्रोल में। कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये है क्या, लेकिन उन्हें वहाँ से भेजने के लिए ये कहना सही था और ये काम कर गया। उन्होंने एक दूसरे को एक हारी हुई नजर से देखा और दरवाजा धीरे से बंद करके चले गए। नरेंद्र अपनी कुर्सी पर वापस बस गया। ये एक खोखली जीत थी। उसे अपराध बोध की एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने उसे भी मन में दबा दिया। क्यों 3 दिन बाद नरेंद्र मोबाइल में जुड़ जाता है। तभी टेबल पर एक चिट्ठी मिल जाती है। उस पर लिखा होता है, तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारे लिए। खत की पहली लाइन थी, प्रिय नरेंद्र, मैं तुम ही हूँ जो तुम 20 साल बाद बनो। आज मैं 37 साल का। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह से लिख रहा हूँ जिसे तुम पहचान नहीं पाओगे। भले ही तुम हर दिन उसी सड़क से गुजरते हो। हाँ, तुम्हें ये पागलपन लगे, मजाक लगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो सिर्फ तुम ही जानते हो, जिससे तुम्हें समझ आ जाए ये मजाक नहीं है। पिछले हफ्ते तुमने अपनी माँ के पर्स से 2000 रुपए चुराए थे, सिर्फ उस गेम की स्किन खरीदने के लिए जिससे तुम अगले महीने ऊब जाओगे। तुम्हें एक पल के लिए गिल्ट हुआ, लेकिन तुमने खुद से कहा किसी को पता नहीं चलेगा, पर पता चल गया था। माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका दिल टूट गया था। वो सोचने लगी, क्या वो इतनी बुरी माँ है कि उनका अपना बेटा चोरी कर रहा है? अब तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आया, अच्छा है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बस एक विनती करने आया हूँ। तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वो कुछ नहीं, थोड़ा सा आलस, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा विद्रोह, लेकिन यही छोटे छोटे फैसले वो ईंटें हैं जिनसे तुम अपनी किस्मत की दीवार बना रहे हो, और वो दीवार तुम्हें कैद कर देगी पछतावे की जेल में। नरेंद्र का दिल जैसे रुक गया। उसने खत ऐसे गिरा दिया जैसे उसमें कोई जहर हो। ये राज कोई और जान ही नहीं सकता था, कभी नहीं। आज मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, लॉन्ड्री के ऊपर। किराया हर महीने लेट होता है। रात की शिफ्ट में शेल्फ भरने की नौकरी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं जिनसे मैंने उधार लिया है। 5 साल हो गए माँ बाप से बात नहीं किए, क्योंकि शर्म इतनी है कि मुंह नहीं दिखा सकता। रात में जब नींद नहीं आती तो सोचता हूँ काश मैं कोई दूसरा रास्ता चुनता, काश मैंने माँ बाप की बात सुन ली होती। जब अगली बार तुम्हारे सामने कोई चुनाव आए, पढ़ाई या बस फोन में खो जाना, किसी की बात सुनना या नजरअंदाज करना, कोशिश करना या हार मान लेना, तो प्लीज एक अलग फैसला लेना, मुझे दोहराना मत। काश उस दिन मैंने वो चिट्ठी पढ़ ली होती। अगले दिन फिर एक नई चिट्ठी सामने आती है। इस बार टेबल पे रखी थी। लिफाफा अलग था, एकदम काला, जिस पर चांदी की मोम की सील थी। हैंड राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी और आक्रामक थी, लेकिन फिर भी किसी तरह उसकी अपनी ही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने उसे खोला। खत में लिखा था, मैं तुम्हें एक पेंट हाउस से लिख रहा हूँ, इतना ऊंचा कि पूरा शहर मेरे पैरों के नीचे दिखता है। मैं अब 42 साल का हूँ। हाँ, मैंने भी स्कूल पूरा नहीं किया था, और याद रखो वो एक रात तुम्हारे सामने आने वाली है, फाइनल मैथ्स एग्जाम की रात। वही एग्जाम जिसके लिए तुम अभी पढ़ाई करने वाले हो। उस रात तुम्हारे दोस्त तुम्हें एक पार्टी में बुलाएंगे। कुछ लोग मना कर देंगे,
कुछ लोग घर पर बैठकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं पार्टी में गया था। वहीं मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो मुझसे बड़ा था, चालाक था। उसने देखा कि मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन खाली जेब वाला, लेकिन पैसे फटाफट आते थे। मैंने वो मौका पकड़ लिया। उस रात के बाद मैंने हर वो फैसला लिया जिससे दूसरे लोग डरते थे। मैं बेरहम हो गया, मैं चालाक बन गया। मैंने जो चाहा छीन लिया और आज मेरे पास सब कुछ है। महंगी कारें, ढेर सारा पैसा, ताकत। लोग मुझसे डरते हैं और मैं कहूँगा डराया जाना पसंद किए जाने से बेहतर है। लेकिन हर चीज की कीमत होती है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। रात में तकिए के नीचे बंदूक रखकर सोता हूँ। कुछ चेहरे हैं जो अब भी मेरा पीछा करते हैं। वो लोग जिनसे मैंने झूठ बोला, जिन्हें मैंने धोखा दिया। भीड़ में कभी कभी मैं माँ पिताजी को देखता हूँ। वो बूढ़े हो गए हैं, थके हुए। मैं एक वकील के जरिए उन्हें पैसे भेजता हूँ, लेकिन खुद कभी मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सच बताऊं, अगर मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊं, वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे और शायद मैं भी अब वो इंसान नहीं रह गया जो कभी उनकी आंखों का सपना था। तो अब तुम्हारे सामने चुनाव है बच्चे। कल तुम्हारा एग्जाम है और आज रात वो पार्टी। तुम चाहो तो चुपचाप घर पर बैठकर एक और नाकामी अपने नाम कर सकते हो, एक और हार, एक और पछतावा, या फिर तुम कोई और रास्ता चुन सकते हो। एक ऐसा रास्ता जहां असफलता भी तुम्हें खतरनाक कामयाबी की तरफ ले जाएगी। विक्टिम मत बनो, शिकार मत बनो, शार्क बनो, ताकतवर बनो। याद रखो, ये दुनिया अंधेरी है। यहाँ या तो तुम खाते हो या तुम्हें खा लिया जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं कभी कभी भीड़ में माँ और पिताजी को देखता हूँ जो अब बूढ़े और उदास दिखते हैं। मैं उन्हें एक वकील के जरिए पैसे भेजता हूँ, लेकिन मैं उनसे कभी मिल नहीं सकता। नरेंद्र का सिर घूम रहा था। दो भविष्य, खुद के दो वर्जन, दोनों ही असफलता से पैदा हुए, लेकिन बिल्कुल अलग अंजाम के साथ। एक अकेले और कंगाल होने की चेतावनी थी, दूसरा दौलत और पागलपन का एक काला वादा था। ऐसा लगा जैसे कायनात उसे दो दरवाजे दिखा रही हो और दोनों पर खतरा लिखा हो। उसे दूसरे खत की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो पावर, वो कामयाबी, ये आकर्षक था। एक पल के लिए उसने सच में इस पर विचार किया। सबको गलत साबित करने का ख्याल ही नशा दे रहा था। एग्जाम की रात आ गई। उसके दोस्तों का एक टेक्स्ट मैसेज फोन पर आया, ठीक वैसा ही जैसा खत में लिखा था। मार्क के यहाँ पार्टी है, जबरदस्त होगी, तू आ रहा है? नरेंद्र के दिमाग में दोनों के शब्द घूमने लगे। बड़ा बंगला, कार, नाम, पैसा, लेकिन अकेलापन। रिश्ते नहीं, सिर्फ चेहरे। फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर, हाथ में शराब की बोतल। खत आना बंद हो गए। नरेंद्र अंदर ही अंदर डर और उलझन में खो गया। हर छोटी चीज उसे भारी लगती थी। फिर एक दिन आखिरी खत मिला, सिर्फ एक लाइन थी। मेरे प्यारे, मैं जानता हूँ कल रात तुम्हारे सामने दो जहर रखे गए थे, दो डरावने रास्ते, और तुम डर के मारे बस खड़े रह गए, कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ ये सबसे आसान काम था। मैं वो हूँ जो तुम 45 की उम्र में बनोगे। मैं अब एक स्कूल टीचर हूँ। मैं तुम्हें एक छोटे पहाड़ी गांव से लिख रहा हूँ, जहाँ हर सुबह मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और शाम को ढलती धूप को देखता हूँ। मैथ्स एग्जाम की उस रात तुमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, तुम फेल हो गए। फिर अगले कुछ साल भटकते रहे, कभी पैसे के पीछे भागे, कभी गुस्से में अपनों से दूर भागे। कुछ भी सही नहीं लगा। फिर एक दिन जब तुम सब हार चुके थे, टूट चुके थे, बरसात से बचने के लिए एक लाइब्रेरी में चले गए। वहीं फिलॉसफी की एक किताब तुम्हारे हाथ में आ गई। तुमने उसे पढ़ा। पहली बार तुम्हें समझ आया कि जिंदगी किसी को चुप कराने या जीतने की दौड़ नहीं है। जिंदगी अपने आप से दोस्ती करने की जगह है। धीरे धीरे तुम बदलने लगे। तुमने माफ करना सीखा, खुद को, माँ पापा को, उन तमाम अधूरे ख्वाबों को। तुमने सिखाया कि कभी कभी सबसे जोरदार फैसले ही सही फैसले नहीं होते। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। आज मेरे पास कोई बड़ा बंगला या लाखों रुपए नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। सुबह बच्चों की मुस्कान में जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं है। अब जब मैं माँ पापा को याद करता हूँ, मेरे मन में सिर्फ प्यार उठता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं। मैंने अपने अतीत से शांति बना ली है और यही सबसे। तुम्हारा रास्ता हमेशा इतना नाटकीय हो ये जरूरी नहीं। हर किस्सा फिल्म जैसा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना,
हमेशा एक तीसरा दरवाजा भी होता है, वो दरवाजा जिस पर न दौलत का ताला होता है न गरीबी की मोहर। वो दरवाजा बस खामोशी का होता है। वो तभी खुलता है जब तुम बाहर की सारी आवाजें बंद कर दो, जब तुम उन सब के कहने से ऊपर उठकर अपने अंदर की आवाज को सुन सको। क्योंकि असली चुनाव ये नहीं होता कि तुम कौन सा काम करोगे, असल चुनाव ये होता है कि तुम कौन बनने का फैसला करते हो। तेरा भविष्य तेरे हाथ में है, लेकिन हाथ अब भी जेब में है। उठ, संभल, चुन ले, बर्बादी या बदलाव। खुद के इतने अलग अलग चेहरे देखना। सोचिए, अगर आपके भविष्य से एक खत आज आए तो उसमें क्या लिखा होगा? वो आपको किस जिंदगी की झलक दिखाएगा? हर दिन हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें बदल देते हैं। तो बताइए, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, आपके भविष्य वाला खत क्या कहेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।